एवरीवन, आप सभी का सिलेक्शनगंज पर हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें, हमने घटना चक्र की दृष्टि की बुक जो आती है उसको कवर कराना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राष्ट्रीय सेगमेंट को कवर किया था और आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट को कवर करेंगे। साथ ही जिसने अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो आंसर है आपका डोनाल्ड टस्क। क्या है? डोनाल्ड टस्क। सेकंड क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये आपकी जारी की गई है मर्सर के द्वारा। किसके? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा 241। कितनी कंट्रीज है आपकी? 241। बात करें कि जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें टॉप 3 सिटीज कौन सी हैं? तो फर्स्ट रैंक पे है आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। सेकंड पे है आपका ज्यूरिख जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में। थर्ड पर है आपका ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टोटल है आपकी 7 सिटीज। कितनी है? टोटल 7 सिटीज। ये सिटीज कौन कौन सी हैं? तो 153 के साथ है आपका हैदराबाद, 154 के साथ है आपका पुणे, 156 के साथ है आपका बेंगलुरु, 161 के साथ है चेन्नई, 164 के साथ है मुंबई, 170 के साथ है आपका कोलकाता और लास्ट में 172 के साथ है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहां लॉन्च किया गया है? तो ये आपका है दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में जो इंडिया के साथ है कितने देश शामिल है? भारत समेत कितनी कंट्रीज इसमें शामिल है? तो टोटल आपके हैं 11 कंट्रीज, 11 देश। इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं? आपके भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और आपका लास्ट में अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये है आपके केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का जो 18वां सत्र है वो आपका पूछा है भाई कब आयोजित इसको किया गया है? तो याद रखिएगा 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो यह आपका आंसर है कसाने जो कि बोत्सवाना में है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो वो है आपका गरबा। और ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब बात करेंगे यूनेस्को की, जो ये सूची है वो जारी हुई है उसमें शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये आपकी है 15 यानी कि 15वीं। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये है आपकी टेलर स्विफ्ट जो कि क्या है? अमेरिकी पॉप गायिका है और साथ ही साथ ये क्या है? अभिनेत्री, एक्ट्रेस है। CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सैम ऑल्टमैन। किसे? सैम ऑल्टमैन। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है आपसे, एक सेकेंड, एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी। किसको? लियोनेल मेसी को। दुनिया की, विश्व की 100 सबसे अगर हम बात करें शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका फोर्ब्स। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची को जारी किया गया है। सूची में जो शीर्ष 3 महिलाएं हैं वो कौन है? फर्स्ट पे है आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि अध्यक्ष है आपकी यूरोपियन आयोग की। सेकंड पे है क्रिस्टिन लेगार्डे जो कि अध्यक्ष है आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। थर्ड पे आपका कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की। आगे चलते हैं। ये सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टोटल क्या है? 4। कितनी है? 4। अब बात करेंगे महिलाएं हैं कौन? निर्मला सीतारमण। सेकंड पे है आपकी रोशनी नाडार मल्होत्रा। थर्ड पे है आपकी सोमा मंडल।
4th पे है आपकी किरण मजूमदार शॉ। आगे चलेंगे, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की क्या की है, घोषणा की है? तो ये आपका इटली। क्या है? इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लेड आईटी 2.0 का क्या किया है, शुभारंभ किया है? तो ये आपकी है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। अब लेड आईटी 2.0 को आपको यहां पर फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आपका भारत। और जो ये भारत है वो किस त्रिवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को? तो वर्ष 2024 से 25 के लिए। 2024 से 25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देश हैं और साथ ही यूरोपीय संघ है। कितने? 63 देश, 63 कंट्रीज है और क्या है आपका यूरोपीय संघ। अब बात करेंगे, यहां पूछा गया है जो ये सूचकांक है उसमें प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो यहां पर आपका आंसर रहेगा कोई नहीं। हालांकि सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश कौन से हैं, अगर हम रैंक 4 से स्टार्ट करेंगे तो रैंक 4 पे है आपका डेनमार्क, रैंक 5 पर है आपका एस्टोनिया, रैंक 6 पर है आपका फिलीपींस। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सूचकांक है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है आपकी 7th रैंक। कितनी है? 7वीं। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे चलेंगे, जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20, अब पूछा है जो G20 देशों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो आप याद रखिए कितनी है? 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, ये पहल से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया? तो आप याद रखिएगा आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र। इस पहल का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? तो वर्ष 2027 तक सभी को क्या है, खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से क्या करना है, सुरक्षित करना है। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ आ गई हो। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे यहां पर यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को, कौन सी पहल पूछी है, ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये आपका है भारत। और जो ये पहल है वो उसको कहां लॉन्च किया गया है? COP28 शिखर सम्मेलन में। कहां? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका दोहा, कतर में। यहां इसी से रिलेटेड है कि भाई जो वाइज है इसका आपको फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात करेंगे थीम की, तो इसकी जो थीम थी वो थी रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ एआई। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सफीना हुसैन, जो कि ये क्या है, पहली भारतीय महिला है। क्या है? पहली भारतीय महिला है। आगे चलेंगे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन। किसको? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? ठीक है, तो ये आपका है अंकोर वाट मंदिर, जो कि है कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंसर है जोसेफ बोकाई। क्या है? जोसेफ बोकाई। अब आपसे पूछा है एपीईसी। क्या है एपीईसी? तो ये आपका है एशिया पैसिफिक
इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है। लीडर वीक कहां 2023 कहां आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए। इसकी जो अगर हम थीम की बात करें तो थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। ठीक है। लग्जमबर्ग का, अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है ल्यूक फ्रीडेन। क्या है? ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहां पूछा है आपसे चक्रवात मिथिली कहां पर आया, चक्रवात मिथिली कहां पर आया, यह है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया, किस कंट्री के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, तो याद रखिएगा आपका मालदीव। इस चक्रवात से मुख्यतः मेनली कौन कौन सी क्या थी कंट्री प्रभावित हुई थी, तो भारत और बांग्लादेश, दो कंट्री प्रभावित हुई थी आपकी, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनोवेशन हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया, इनोवेशन पूछा है हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया, तो ये याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। इसका आपसे पूछा गया भाई उद्देश्य या मोटिव क्या है, तो भारत और अमेरिका के क्या है बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को क्या है मजबूती प्रदान करना। क्या है? मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश, कौन सी कंट्री आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गई है, देश बताना है आपको, तो कौन सा है? रूस, रशिया। ठीक है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा क्या है जारी किया गया है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, आज थोड़ा स्क्रीन, हाँ ठीक है, ये है आपका क्वार्टरली साइमंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका कौन सा संस्करण था, ये इसका 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था। बात करेंगे अगर रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो याद रखिएगा भारत। कितने हैं टोटल? 148। कितने हैं? 148। रैंकिंग में जो टॉप पे है, टॉप यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है आपका? पेकिंग विश्वविद्यालय यानी कि पेकिंग यूनिवर्सिटी है। कहां की है ये? चाइना। कहां की है? आपकी चाइना, चीन की। चलिए आगे चलते हैं। रैंकिंग में अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको दोनों देखने हैं, कॉन्टेक्स्ट इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट देखना है और इंटरनेशनल उस पर भी जाके आपको चेक करना है कि क्या रैंकिंग है अदर कंट्रीज की। तो रैंकिंग में अगर भारत का देखें तो आईआईटी बॉम्बे है। कितनी रैंक मिली है आईआईटी बॉम्बे को? 40वीं रैंक के साथ आपका आईआईटी बॉम्बे है। किसने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? कौन सी रिपोर्ट है? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो ये आपका था 17 नवंबर 2023। कितना? 17 नवंबर 2023। बात करेंगे जो ये सम्मेलन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन जो हुआ था इसका पहला संस्करण अब आपको बताना है कब आयोजित किया गया था, तो ये था आपका जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट, कौन सी हेल्थ रिपोर्ट पूछी है? जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको आप सभी अच्छे से देख के जाएंगे एग्जाम में। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी पहल है, इनिशिएटिव है, योजनाएं हैं, इनको आपको अच्छे से देख के जाना है एग्जाम में। एक सेकेंड। ठीक है।
यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की गई है। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023, और इसकी जो अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि भाई जो ये रिपोर्ट है और जो ये पहले होती है योजनाएं होती है, इनको आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस सम्मेलन का जो पहला संस्करण मैं बता चुकी हूं। यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट, ये यहां पर मैंने आपसे एक रिपोर्ट की बात की थी, ये जारी की है किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की कौन सी बैठक, 5वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आपकी जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है नवंबर 2023 में? तो ये आपका है फिलीपींस। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 जिसकी मेजबान किसके पास थी? यूके के पास, में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर क्या किया है? साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने हैं टोटल? 28। कितने हैं टोटल? 28। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? समझौते को क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा। ब्लेचली घोषणा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? आपसे पूछा गया है कितने सिटीज को वर्ल्ड सिटीज डे के मौके पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है? टोटल है आपके 55 शहर। कितने? 55 शहर। इसमें अब इंडिया की सेम वही बात आ गई, मैंने आपको बताया था कोई भी रैंकिंग होती है उसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट भी आपको अच्छे से देखना है। तो यहां पर अगर भारत की बात करें तो भारत से कौन से शहर इसमें शामिल है? तो आपका ग्वालियर और कोझिकोड। कौन सा है? ग्वालियर के लिए संगीत और कोझिकोड के लिए साहित्य। ठीक है। किस संस्था ने अडैप्शन गैप रिपोर्ट, देखिए गैप रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको उनको अच्छे से देख के जाना एग्जाम में। किस संस्था ने अडैप्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह जो रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपको बतानी है किससे संबंधित है? ये आपकी जलवायु परिवर्तन से ये रिपोर्ट संबंधित है, अडैप्शन गैप रिपोर्ट। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितनी कंट्रीज ने क्या किया है? साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। टोटल कितनी है? आपकी 11 कंट्रीज। कितनी है? 11। ये 11 देश कौन कौन से हैं? ये आपको एक रफली आइडिया के लिए याद होने चाहिए। बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और लास्ट में आपका वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां किए गए? ठीक है, कहां किए गए? बोगोटा, ये है आपका कोलंबिया में। ये है आपका किसमें? कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। आज थोड़ा स्क्रीन में इशू है तो प्लीज आप थोड़ा सभी एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसका पूछा है आपको? स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह है आपका रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको। आगे चलेंगे। यहां पर देखिए किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो आप ध्यान रखिएगा
किसने? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने, किस कंट्री ने अंतर सरकारी सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की, कौन सा पूछा है? छठा सत्र पूछा, उसकी मेजबानी की है, तो ये है आपका भारत। भारत की किस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो 25वीं महासभा, कौन सी पूछी है आपसे? 25वीं महासभा कहां आयोजित की गई? ये याद रखिएगा, समरकंद है उज्बेकिस्तान में। अब बात करेंगे UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की क्या है सूची में शामिल या इंक्लूड किया गया है? तो ध्यान रखिए, धोरोडो गांव है गुजरात का, धोरोडो गांव है आपका गुजरात का। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के क्या है प्रेसिडेंट का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोया। क्या है? डेनियल नोबोया। किस संस्था ने वन गेगियर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था है। ठीक है, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अब इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली है कि भाई फुल फॉर्म बताई है, CGIAR की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। ये क्या है? फुल फॉर्म नहीं, इसको पूछा है कि क्या है ये, इसको आपको बताना है एक्सपैंड करके। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? किस किस के बीच? भारत और यूके के बीच, तो ये थी आपकी नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC जिसका किसका सदस्य बना है? फार्माकोपियर डिस्कशन ग्रुप। फार्माकोपियर डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की क्या है राजकीय यात्रा की है? किसकी है? तंजानिया। तंजानिया। आगे चलेंगे, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये याद रखिएगा, न्यू जर्सी है USA में। ठीक है, न्यू जर्सी में यहां पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह कौन है हमास के क्या है अगेंस्ट खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ठीक है, ये आप ऑपरेशंस अच्छे से देख के जाना, इंपॉर्टेंस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ। ठीक है, आगे चलेंगे। कोशिश रहेगी नेक्स्ट क्लास में ये जो स्क्रीन का इशू है ये ना हो, पूरी कोशिश रहेगी। आज थोड़ा आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि बस क्लास अच्छे से आज की हो जाए। ठीक है, इस सूची में भारत के स्थान पे है 111वें स्थान पर। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार्लोट सल्वाई। चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार जो तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? ये आपका टेक्सास में है। ठीक है, ह्यूस्टन टेक्सास में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, मैरीलैंड है USA में। क्या है? मैरीलैंड USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2023 है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, और अगर इस सूची में बात करें कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? टोटल है आपकी 132 कंट्रीज। कितनी है? 132 कंट्रीज। बात करें टॉप पे किसको स्थान दिया गया है? आपका स्विट्जरलैंड। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो भारत किस स्थान पर है? आपका 40वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें। कौन से? 78वें। इस 78वें सत्र की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई है? डेनिस फ्रांसिस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? कौन सी रैंकिंग पूछी है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान क्या रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो ये 12U2। ठीक है। किस देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ठीक है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की जो आपकी डिक्लेरेशन हुई है, घोषणा हुई है, वो कहाँ की गई है? तो बामाको। ये क्या है? माली की राजधानी है। क्या है? माली की राजधानी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क, यूएसए में। विश्व धरोहर समिति की जो 45वीं बैठक है वो कहां आयोजित की गई है? तो ये आपका आंसर है रियाद, जो कि है सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो ये होयसल मंदिर समूह है, वो कहां स्थित है? आपके कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, कितने हैं? टोटल 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? जोहान्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये लुइसविले, कैंट की। ठीक है, अब यहां पर इसी से रिलेटेड है, लुइसविले में सनातन जो धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो ये याद रखिएगा, डेनियल। क्या है तूफान का नाम? डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की जो रैंकिंग जारी की गई थी 2023 में, किसके द्वारा जारी की गई थी? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की जो ये सूची है, सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है? तो ये आपकी है स्विट्जरलैंड। इस सूची में इंडिया किस स्थान पर स्थित है? वो है आपका 30वें स्थान पर। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023। 9 सितंबर 2023। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कौन सी मिसाइल है? मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया है। यह आपका है अमेरिका। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? कैसी मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका तिमोर लेस्ते। कौन है? तिमोर लेस्ते कंट्री। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का कहां पर आयोजन किया गया है? तो यह आपका ललितपुर, नेपाल। क्या है? ललितपुर, नेपाल। अब बात करेंगे ये जो महोत्सव है, महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो आपका है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और लास्ट में आपका श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में अब पूछा गया है, जो ये रैंकिंग है इसमें कितने देश शामिल हैं? तो टोटल कितनी है आपके? 64। कितने देश है? 64। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड को मिली है
और वही भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत को है आपकी 56, कितनी है 56वीं यहाँ पर रैंक मिली है। ठीक है, ये आली आज का आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ अगर आप चाहे तो मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लिंक आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस आप बहुत अच्छे से कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। एग्जाम जितना आपने जितनी मेहनत करनी थी अब हो चुकी है, बस जितना अब क्या करना है आपको, रिवीजन। इस टाइम पर रिवीजन करना है जितना हो सके, कुछ न्यू नहीं आपको अब पढ़ना है, सिर्फ जस्ट रिवीजन। जितना मोक लगा सकते हैं मोक लगाइए, मोक टेस्ट दीजिए। बाकी वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। आप सभी का सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।